सदस्यगण ये चाहते हैं कि 251 रुपये जो शुल्क है वो लिया जाए, क्योंकि सर्वसम्मति से विषय पास हुआ है। इसका मतलब यही है कि महापौर सहित सभी सदस्यगण सामान्य सभा के लिए कोई विषय है नहीं। ये 2 साल तक जो फाइल कहाँ दबी थी इसका पता लगाना चाहिए, कौन दबा के रखा था। सभापति जी को भी जानकारी नहीं देते कि सामान्य सभा के लिए कोई विषय है, हमारे पार्षद दल के तरफ से भी पत्र आता है, उसमें भी जानकारी नहीं देते। अभी आज दूसरे दिन में विषय में कुछ स्वर्गरथ के फ्लाईओवर के व्यावसायिक परिसर के संबंध में है, जिसमें स्वीकृत दर की अनुशंसा लेने का है। और इस तरह से 6 विषय बचे हुए थे आज इस पर चर्चा की जा रही है। और बहुत सारे सुझाव भी आ रहे हैं, सभी दलों से भी आ रहे हैं, दोनों दलों से सब अपना अपना सुझाव दे रहे हैं और सुझाव भी मान्य है और सबका जो बातें हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। तो इस प्रकार आज का सदन चल रहा है। संवहन से जो राशि को लेकर आरोप लग रहे हैं, चूँकि हमने लाया था स्वर्गरथ कोरोना काल में और हमारे द्वारा 4 साल निःशुल्क चलाया गया। चूँकि मोटर प्रतिपालन के द्वारा उस पर राशि की प्रशासनिक स्तर से आया हुआ था, मेंटेनेंस के नाम से डीजल और ड्राइवर के पेमेंट खर्च के लिए बात आई थी रखने की, तो हमने कहा सदन में चर्चा कर लेते हैं। सदन में दोनों दलों ने निःशुल्क की बात की, लेकिन विपक्ष श्रेय लेने के चक्कर में विरोध कर रहा है। दूसरे दिन सामान्य सभा में एक जो प्रमुख विषय आया था स्वर्गरथ में का शुल्क निर्धारण। महापौर परिषद के लोग चाहते हैं कि जो अंतिम यात्रा में भी लोग जाते हैं उनसे 251 रुपये का शुल्क लिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे महापौर को और महापौर परिषद के सदस्यों को। 5 साल तो आपने जो है नगर निगम के हर क्षेत्र को, हर विभाग को जो है नोचने में, वहाँ से जो है कमीशन खाने में जो है किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई। अब मुक्तिधाम जाने के लिए जिस स्वर्गरथ का उपयोग होता है उसमें 251 रुपये शुल्क लेने की बात भाजपा पार्षद दल चाहता है कि उसका निःशुल्क संचालन जैसे चल रहा था वैसे संचालन हो। और इसी बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच में जो है वाद विवाद हुआ, जिसके कारण लगभग 1 घंटे तक सदन बाधित रही। सदन को बताना चाहूँगा कि अभी